फौरन पीछे हट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ीनी को जैसे ही एहसास हुआ, उसका दिल डूब गया। वो बगैर कुछ कहे हॉल से बाहर निकल गई। महल के बाहर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर वो बैठ गई। उसने अपने घुटने अपने करीब समेटे हुए थे और सर उन पर रखा हुआ था। आंसू खामोशी से उसके चेहरे पर बह रहे थे। वो ना शोर कर रही थी, ना किसी को बुला रही थी, बस उस लम्हे को समझने की कोशिश कर रही थी। इसी खामोशी में एक आवाज सुनाई दी, हर चीज खत्म नहीं हुई। ज़ैनी ने आहिस्ता से सर उठाया। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, तकरीबन 40 साल की, पुरसुकून चेहरा और आंखों में एक अजीब सा यकीन। ज़ैनी ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे देखती रही। औरत ने आहिस्ता से कहा कि उसका लिबास वापस पहले जैसा हो सकता है, बल्कि उससे भी बेहतर, मगर उसके लिए उसे एक आजमाइश से गुजरना होगा। ज़ैनी की नजरें फौरन उस पर जम गईं। औरत ने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जहां पहुंचने के लिए उसे एक सुनहरी चटाई पर बैठकर एक दरिया पार करना होगा। उस दरिया में सियाह शार्क्स होंगी, सुर्ख आंखों वाली, जो उसे चारों तरफ से घेर लेंगी, मगर शर्त ये होगी कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फिर उसने एक और बात बताई, दरिया के पार एक दुनिया है जहां एक शहजादा हमेशा के लिए सो चुका है, और वो सिर्फ एक सच्चे दिल वाले इंसान की छूने से ही जाग सकता है। ज़ैनी ने खामोशी से सुना और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट की सर हिला दिया। अगले ही लम्हे ज़ैनी ने खुद को एक सुनहरी चटाई पर बैठी हुई पाया। उसके सामने एक वसी दरिया फैला हुआ था, ऊपर से पुरसुकून, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उस सुकून को झूठा साबित कर रहा था। चटाई आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आगे बढ़ने लगी, जैसे किसी अनजाने रास्ते की रहनुमाई कर रही हो। ज़ैनी खामोश बैठी रही, उसके हाथ चटाई के किनारे को मजबूती से थामे हुए थे। चंद लम्हों बाद पानी में हल्की सी हरकत महसूस हुई। पहले साए दिखाई दिए, फिर वो वाज़ेह होने लगे। सियाह शार्क्स, एक नहीं कई, दरिया की गहराई से निकलकर चटाई के गिर्द घूमने लगी। उनकी सुर्ख आंखें मुसलसल ज़ैनी पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसकी एक छोटी सी भी लग़्ज़िश का इंतजार कर रही हों। चटाई हल्की सी डोलने लगी। एक लम्हे के लिए ज़ैनी का तवाज़ुन बिगड़ा, उसके हाथ फिसलने को आए, मगर उसने खुद को फौरन संभाल लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हर गुजरता लम्हा पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। शार्क्स कभी करीब आ जाती, कभी चटाई के नीचे से तेजी से गुजरती, मगर ज़ैनी की गिरफ्त मजबूत होती गई। उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की, न ही अपने खौफ को खुद पर हावी होने दिया। आखिरकार काफी देर के बाद चटाई ने दरिया का किनारा छू लिया। दरिया के पार की दुनिया गैर